तो नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था कि हालात उस नहज तक पहुंच गए जहां पर किसी के हाथ कुछ नहीं आना, सब हाथ मिलते रह जाएंगे और इस मौके पर वक्त की ज़रूरत है कि लोग समझें और आवाम को साथ लेके चलें। इमरान खान जो हैं वो इस आवाम का हकीकी नुमाइंदा है, उसको बाहर आना चाहिए ताकि वो आवाम में जो ये दूरियाँ पैदा हो रही हैं इसको ख़त्म किया जा सके और आवाम को करीब लाया जा सके। इस सिलसिले में KPK में यकतरफ़ा फ़ौजी ऑपरेशन वहाँ शुरू किया गया, वहाँ पर आवाम निकल पड़ी, आवाम ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। ये फ़ौजी ऑपरेशन जो है रुकवाने के लिए रात गए, KPK हुकूमत जो है वो भी जागी, उन्होंने भी वहाँ इजलास किया और इस मौके पर अल सुबह देखिए किस तरह वहाँ फ़ौजी काफ़िलों के सामने गयूर, वहाँ जो कबाइल हैं पठान, वो सामने आ गए, अमन का मुतालबा करते हुए जो है अमन का सफ़ेद अलामती परचम उनके हाथ में था और वो यही इन फ़ौजी ट्रकों गाड़ियों के आगे इन जर्नलों, ब्रिगेडियरों, कर्नलों से सवाल कर रहे थे कि भाई यहाँ क्यों फ़ौजी ऑपरेशन, क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यहीं पे हालात ख़राब हैं? जाओ पंजाब में ऑपरेशन करो, जाओ सिंध में ऑपरेशन करो, तुम्हें हर बार जो है वो सूझती है और यहाँ टपक पड़ते हो और ऑपरेशन के नाम पर फिर यहाँ पर जो है वो 20-20, 30-30 साल की जंगें लड़ी जाती हैं। इस मौके पर ये जो गयूर कबाइल हैं, गयूर पठान हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अमन दो, हमें शांति दो, वैसा ही अमन, वैसा ही पुरसकून माहौल जो इमरान खान के दौर में था, जिस तरह इमरान खान यहाँ जो है वो पुरअमन माहौल लेके आया था, वैसा ही माहौल अब इमरान खान दोबारा ला सकता है। इसलिए इमरान खान को भी रिहा करो और यहाँ पर हमें अमन से रहने भी दो। क्या खूब ये मनाजर है, किस तरह वहाँ एहतजाज हो रहा है, किस तरह आवाम निकल आई है और वहाँ पर एक तरफा फ़ौजी ऑपरेशन को सिरे से मुस्तरद करके रख दिया है। आपको ये तमाम तरह मनाजर भी दिखा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखना। नए आए हो ETV 247 उर्दू पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह ज़रूर किया करो। Target killing!